नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलापन के बारे में और जड़ों का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है। जड़ें जो हैं अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। तो इस वीडियो में हम किसान भाइयों आपको बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप अंत तक देखिए, तभी आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम हमारे लहसुन की फसल में पीलापन। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में जो पीलापन आता है उसका क्या रीज़न है। तो जैसे कि किसान भाइयों, हम लहसुन की बुआई जो करते हैं जल्दी, जिन किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई बहुत ही जल्दी कर दी थी, तो उन किसान भाइयों को अक्सर जो है लहसुन की फसल में काफ़ी हद तक पीलापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, जब हमने लहसुन की बुआई करी थी तो उस समय जो है ज़मीन में नमी ज़्यादा होने के कारण जो है लहसुन में पीलापन देखने को मिल रहा है। अब किसान भाइयों बात करेंगे हम जो हमारे लहसुन की जड़ों का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि लहसुन की जो जड़ें हैं वो नीचे से चल ही नहीं रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो लहसुन है किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे 25 से 30 दिन के आसपास इस लहसुन की फसल को हो गया है। और किसान भाइयों, अब इसमें हम जो है दूसरा पानी भी देंगे। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की जो लहसुन की जड़ों का ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है। तो जैसे किसान भाइयों, आपने लहसुन की बोवनी करी थी, तो उसमें जो लहसुन बोया था उसके बाद आपने कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया होगा। यानी कि जो लहसुन में ज़मीन में कीट लग रहे हैं उसी कारण से जो है हमारे लहसुन की फसल को जड़ों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो पहले नंबर पर लेना है किसान भाइयों आपको प्रोपेनोफोर सुपर। इसका काम रहता है किसान भाइयों, जो हमारी फसल में इल्ली का प्रकोप या फिर जो फंगस लगना या फिर मच्छर मोइला, इन सब का जो है कार्य प्रोपेनोफोर सुपर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर हम अब बात करेंगे किसान भाइयों हम यूपीएल के सांप के बारे में, जो कि किसान भाइयों आपको इन दोनों दवाइयों को मिलाकर अपने लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना ही, जिससे जो है आपके लहसुन की फसल में जड़ों का ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगा और पौधे को मजबूती प्रदान होगी। अब हम बात कर लेते हैं ज़मीन के अंदर हमें कौन सी डोज देनी चाहिए, जिससे हमारे लहसुन की फसल में जड़ों में जितने भी प्रकार के कीट होते हैं उनको नष्ट कैसे करेंगे। इसमें किसान भाइयों ज़मीन में देने वाला जो डोज है वो है धनवान 20, जो कि किसान भाइयों ज़मीन में अगर हम लहसुन की जब पिलाई करेंगे तो उस समय देंगे। और उसके साथ में मिला लेना है आपको किसान भाइयों कीटाजिन, जो कि काफ़ी बढ़िया शानदार दवाई है। तो इन दोनों को जब हम हमारी फसल में ज़मीन में देंगे, यानी कि आपको एक कैन ले लेना है और उसकी टोटी लगाकर आपको पहले ही घोल बना लेना है। उसके बाद आप जो अपने खेत की क्यारियाँ होती हैं उस हिसाब से आपको किसान भाइयों एडजस्ट कर लेना है। और उसके साथ में किसान भाइयों आप NPK 19-19 भी मिला सकते हैं, जिसका जो है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आशा है किसान भाइयों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।